आज की कहानी है मन का डर। सोनिया को 1 हफ्ते हो गए थे मायके में आकर, लेकिन नई नवेली भाभी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। क्या बात हो सकती है? सोनिया ये अच्छे से समझ गई थी। अब उसने ठान लिया था कि वो अपने माँ से इसके बारे में बात जरूर करेगी। सोनिया माँ के कमरे में गई और बात करने लगी। पहले तो माँ बेटी में नॉर्मल बात हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे बात बहस में बदल गई। दोनों की आवाज़ें तेज हो गईं। सोनिया बोली, माँ, अपने मन को मार कर खुश नहीं रहा जा सकता है, ये बात समझो आप। तो मैं कौन सा उसका मन मार रही हूँ? वो जो चाहती है वो कर तो रही है। माँ ने तुनक कर बोला, ये मन मारना ही तो है माँ। भैया को ऑफिस से आने पर घंटों अपने पास बिठाए रखना। भैया और भाभी दोनों को कहीं बाहर ना जाने देना। अभी नई नई शादी हुई है उनकी, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तभी तो खुश रहेंगे। और क्या उनके दुखी रहने से ये घर खुश रह पाएगा? सोचो आप। सोनिया बोली। फिर माँ बोली, मतलब तुझे ये लगता है मेरा बेटा ऑफिस से आकर मेरे पास बैठ समय बिताता है तो ये गलत है? उसे आते ही अपनी बीवी के पास चले जाना चाहिए। फिर मेरा क्या? मैं तो घर में अकेली पड़ जाऊंगी ना, एक बेकार सामान की तरह। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैं ये नहीं कह रही कि भैया आपके कमरे में ना आकर सीधा भाभी के पास जाए, पर कुछ देर बाद उन्हें भेज दिया करो। कभी कभी दोनों को खाना साथ खाने दिया करो। भाभी सारा दिन आपके पास रहती है तो उनसे बातें किया करो। आपका भी मन लगा रहेगा और उनका भी। फिर माँ बोली, अरे कल की आई लड़की से क्या बात करूँ मैं? मेरा बेटा मुझे समझता है, मुझसे बात कर उसे भी खुशी मिलती है। फिर सोनिया बोली, वो कल की आई लड़की अब जिंदगी भर यहीं रहने वाली है माँ। कुछ दिन में मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। भैया सारा दिन ऑफिस में रहेंगे तो बचा कौन? आपके पास बस भाभी। उन्हें दिल से अपनाओगी तो वो भी आपको अपनाएंगी, वरना एक गांठ बन जाएगी आप दोनों के रिश्ते में, जिससे भैया सबसे ज़्यादा परेशान रहेंगे। फिर माँ बोली, अच्छा तो तुम्हारी नज़र में मुझे क्या करना चाहिए? आप भाभी को मेरी तरह सुख दुख का साथी बनाओ। जब आपकी शादी हुई थी आप नहीं चाहती थी कि पापा आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं? आपको नहीं लगता था दादी आपको प्यार से सब सिखाए जैसे नानी सिखाती थी आपको? क्या मन की पूरी नहीं होने पर आप खुश रहती थी? तुरंत माँ बोली, अरे तेरी दादी तो चाहती ही नहीं थी कि तेरे पापा उन्हें मेरे पास छोड़कर आएं। और कोई गलती होने पर कितना सुनाती थी वो मुझे। सिनेमा का कितना शौक था, पर तेरी दादी ने कभी जाने ही नहीं दिया। कहती थी कि लोग क्या कहेंगे। फिर प्यार से सोनिया बोली, माँ, कहीं न कहीं आप भी भाभी के साथ वही कर रही हो। फिर माँ ने थोड़े करुण आवाज में कहा, सही कहा तूने। कम उम्र में तेरे पापा मेरा साथ छोड़ गए, अकेले तुम दोनों को पाला पोसा। तुम्हारी शादी के बाद तुम ससुराल चली गई, जो स्वाभाविक है। पर मुझे लगने लगा कहीं बेटा भी मुझसे दूर ना हो जाए शादी के बाद। अपने इसी सोच में मैं बहू के साथ तो अन्याय कर ही रही थी और साथ ही साथ बेटे के साथ भी। फिर सोनिया बोली, माँ, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपने हमारे लिए जो त्याग किए हैं सब याद है हमें। हम आपको कभी अकेला नहीं होने देंगे। भाभी भी बहुत अच्छी है, आपके बारे में सोचती है, तभी तो चुप रहती। पर उसके चेहरे की उदासी मैंने महसूस की है, बस इसीलिए आपसे ये बात की मैंने। मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा। साथ ही ये खुशी भी है कि मेरी बिटिया इतनी समझदार हो गई कि अपनी माँ को गलत करने से रोक रही। बाहर बहू चाय लेकर खड़ी, ये सब बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। मन में सोची, मम्मी जी ठीक हैं, थोड़ी गुस्से वाली हैं, पर उनका सोचना भी गलत नहीं। मैं खुद अपनी इस सुंदर से ससुराल में खुशी के पल सजाऊंगी। और फिर कमरे में अंदर आ गई और बोली, लीजिए मम्मी जी, दीदी चाय पीजिए। आइए ना भाभी, आप भी हमारे साथ चाय पीजिए, सोनिया बोली। फिर बहू बोली, वो दीदी खाने की तैयारी करनी है तो किचन में जा रही हूँ। इतना सुनकर माँ बोली, कोई ज़रूरत नहीं किचन में जाने की, तुम चाय पियो फिर तैयार हो जाओ। बेटा आता ही होगा, आज घूम आओ थोड़ा खा आज घूम आओ थोड़ा, खाना बाहर ही खा आना, यहाँ हम सब देख लेंगे।
हाँ भाभी, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, आपको भैया के साथ रिश्ता मजबूत बनाना चाहिए। उनके साथ समय बिताकर बड़े ही प्यार से सोनिया बोली। ये सुन भाभी बोली, दीदी रिश्ता तो आप सबके साथ भी मजबूत करना चाहती हूँ मैं। देखा माँ, कितनी समझदार है भाभी मेरी। हाँ तो बहू किसकी है आखिर, माँ ने हंसते हुए कहा और बेटी बहू को गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।